जय श्री राम। आज हम करेंगे रामचरितमानस अयोध्या कांड, पृष्ठ संख्या 455-456। कोल की रात बेश सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। बरनी न जाहि मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक बिसाला। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटियां बनाए जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोह मदन मुनि बेश जन, रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायान हैं, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। अमर नाग किन्नर दिसि पाला, चित्रकूट आए तेहि काला। राम प्रणाम कीन्ह सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरषि सुमन कह देव समाजो, नाथ सनाथ भये हम आजो। करि बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा था, हे नाथ, आज हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाए और हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबर हिलाई उर लेहि, सुफल हून हित आशीष देहि। सिय सौमित्री राम छवि देखहि, साधन सकल सफल करि लेखहि। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। जथा जोग सन्मानी प्रभु, विदा हुए मुनि वृंद। करहि जोग जग जप जाग तप, निज आश्रम निसु छंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। यह सुधि कोल की रातन पाई, हर्ष जनु नव निधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। यह समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवों निधियां उनके घर पर ही आ गई हों। वे दोनों में कंद मूल फल और भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। तिन्ह मह जिन्ह देखे दो भ्राता, अपर तिन्ह पूछहि मगु जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई, आई सबनि देखे रघुराई।
उनमें से जो दोनों भाइयों को देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आश्रम आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करहि जोहारु भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जहाँ तहाँ ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। भेंट आगे रख कर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन्माने। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहई कर जोरी। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते थे। हुए हाथ जोड़कर विनती वचन कहते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब, भय देखी प्रभु पाए। भाग हमारे आगमनो, राउर कौशल राय। हे नाथ, प्रभु के चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए हैं। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जह जह नाथ पाऊँ तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम है निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं, वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। जय श्री राम।